हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के सीरीज को शुरू किया गया था, जिसमें चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के इंट्रो के क्लास को हमने अच्छे तरीके से हर एक एक चीज को डील किया गया था, जिसमें हमने ये जाना था कि व्हाट इज द एपी एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस एंड कंडीशन फॉर द एपी एंड nth टर्म, यानी हमने वो सभी चीजों को जाना था कि एपी हम किसको बोलेंगे, एपी कब कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है। इन सारी बातों को डिस्कस किया गया था। इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद हम आगे अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का 5.1 एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के 1 by 1 क्वेश्चन को डील करेंगे। हर एक एक क्वेश्चन में कैसे आपको इंट्रो जो आपने पढ़ा है, कैसे किस फार्मूला को अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, और साथ ही में हर एक क्वेश्चन को लगाते वक्त आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। तो इन सारे सेशन को मिला के एक बेहतरीन पूरी की पूरी कंटेंट आपके सामने देने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है बेटा। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने इस एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी एपी को क्लास 10th के शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 हम ओपन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि इसमें आप देखेंगे, इसमें लगा होगा यहाँ पे 5.1, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज लगा है, यानी हम एक्सरसाइज 5.1 को डील कर रहे हैं। और 5.1 को डील कर रहे हैं बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब ये कह रहा है कि ये जो सारे फॉलोइंग क्वेश्चन सिचुएशन मेरे पास दिया है, इसमें कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है, और एपी है तो क्यों है, हमें इसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना है। यानी बेटा हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यानी अपने पास एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग शुरू कर रहे हैं, और जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम नंबर फर्स्ट को डील करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, बड़ी आराम से समझना क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो लगभग 60% क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। बेटा इसमें बड़े ध्यान से समझना बात को। इसमें कह रहा है कि एक टैक्सी है जिसका फेयर ₹15 है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। कितने किलोमीटर के लिए? फर्स्ट। मतलब हम किसी एक टैक्सी में बैठ रहे हैं, तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसका प्राइस हम ₹15 देंगे। एंड फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, अब उसके आगे जितना किलोमीटर जाएंगे हर एक किलोमीटर पे 8-8 रुपया हमारा ऐड होता जाएगा। यानी इस बात को बेटा ऐसे समझना, मैं थोड़ी सी बातों को बता रहा हूं जो कि ऐसे समझना भैया। समझना, ये आपका टैक्सी है पहला किलोमीटर के लिए, फिर ये टैक्सी है ये भी 1 किलोमीटर का है, और फिर ये टैक्सी है ये भी किसका है, 1 किलोमीटर। अब बेटा हम क्या करेंगे, जब हम टैक्सी में बैठेंगे तो पहले किलोमीटर के लिए बैठेंगे तो इसको ₹15 दे देंगे, ठीक है। अब इसको मैं ₹15 दिया, तो नेक्स्ट जैसे ही किलोमीटर पे अब जाऊंगा तो उन्होंने बोला है कि हर 1 किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज हमारा कितना होने वाला है, ₹8 होने वाला है, यानी 8 रुपया होने वाला है। तो भैया इसमें 8 को ऐड करेंगे तो अगला पैसा उसको हम कितना देंगे, ₹23 देंगे 2 किलोमीटर जाने के लिए। यानी ये कितने किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए हम उसको कितना चार्ज देंगे, 23। और फिर इसके आगे जाएंगे तो फिर ₹8 ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ₹31। ये कितना है बेटा, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर के लिए ये पैसा है। यानी एक चीज जब तुम देखोगे तो बड़े ध्यान समझना, यहां का डिफरेंस कितना है बेटा, ₹8 है। यहां का डिफरेंस कितना है, ₹8 है। इधर आगे जो भी टर्म आएगा इसका भी डिफरेंस कितना होगा, ₹8 होगा। यानी क्या हर एक टर्म का डिफरेंस सेम है? यानी अगर सेम है तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। और जो आपका डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके,
तो आते हैं इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं बेटा, तो कैसे लगेगा थोड़ी सी इस बात को समझना, ठीक है। ओके, हाँ समझ लो, ठीक है। हाँ बेटा अब समझना बात को हम कैसे लगाएंगे। तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट 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 टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अब देखो फर्स्ट किलोमीटर जा रहा है तो इसको हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये A1 होगा। क्या होगा? A1, क्योंकि एपी बनाना है। अब एपी में पहला टर्म A1, दूसरा टर्म क्या होता है A2, थर्ड टर्म क्या होता है A3, फोर्थ टर्म क्या होता है A4 होता है। यानी A1 की जगह पे कितना पैसा देना पड़ेगा उसको? 15 रुपीज, ठीक है। अब लेट लेट, अब ध्यान रहे, अब हम नेक्स्ट किलोमीटर जाएंगे बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगले, अब हम क्या बोलेंगे, टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देंगे? हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये A2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा। भैया 15 रुपीज तो उसको पहले दे रहे थे, 15 रुपीज उसको 1 किलोमीटर पे दे रहे थे, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया तो अब हर एक्स्ट्रा किलोमीटर पे उसको कितना पैसा दे रहे हैं हम? 8 रुपीज दे रहे हैं, यानी 8 रुपीज दे रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 8 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 रुपीज। इधर टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 हो गया था ना, अब कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। और इसको सपोज कर लेंगे A3, पहले उसको 23 दे चुके थे, फिर 8 उसको देंगे, अब उठा के टोटल उसको कितना दे देंगे? 31 रुपीज। तो भैया इसी तरह आपकी बातें अब उसके साथ चलने वाली है, ठीक है। तो एक चीज अगर आप अब देखेंगे, थोड़ा सा बातों को समझिएगा, ठीक है। अगर एक चीज अगर आप देखेंगे, ठीक है, वेट 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 वेट, अब अगर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूं कि अगर मैं डी निकालूं बेटा, क्या निकालूं? डी, क्योंकि अब मुझे अगर एपी चेक करना है तो मेरे को डी निकालना होगा। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी एपी चेक करना है तो कम से कम 2 डिफरेंस का। तो अब कोई बोलेगा सर मैं तो अब कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ, A2 माइनस A1 निकाल सकता हूँ, या डी की जो वैल्यू आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो सकता है? A3 माइनस A2। बताना बेटा, A2 की वैल्यू आपने कितना लाया है? A2 की वैल्यू 23 लाया है, माइनस A1 की वैल्यू 15 है, डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद A3 की वैल्यू कितनी है? 31, और माइनस A2 की वैल्यू है 23, डिफरेंस करेंगे 8। क्या यहाँ पे हर जगह पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम इसको एपी बोल सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हम एक इसको अब लैंग्वेज देंगे, और उस लैंग्वेज को देंगे क्या? समझना, हेंस hence it is in a AP and common difference is a 8। यानी भैया आपका जो ये गिवन कंडीशन था पहला, वो एपी में था और उसका कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 8 आया है, क्योंकि हर जगह पे हर टर्म का जो डिफरेंस था वो क्या था? सेम था, इसलिए हम इसको एपी बोल पाए हैं। अगर हर टर्म का डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम इसको एपी नहीं बोल पाते। ओके, इतनी बातें ठीक है? चलो ठीक है। यानी आपका पहला क्वेश्चन जो था वो एक एपी का फॉर्म कर रहा था, मतलब ये आपका एपी था, ये आपका एपी था, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सीधा सा बात को समझना इस क्वेश्चन को, कि कोई एक सिलेंडर है उसमें एयर पूरा भरा है, ठीक है। कोई एक वैक्यूम पंप है, एक टाइम पे 1/4 उसका एयर निकाल दे रहा है, तो रिमेनिंग जो एयर बच रहा है उसी पे कहानी हमको बनाना है ना। यानी रिमेनिंग, यहाँ पे बात समझना, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम।
तो जो सिलेंडर में रिमेनिंग एयर बचा है उसी पे आपको कहानी बनानी है। तो बेटा बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ठीक ठाक है, ठीक है। तो वो समझना बात को क्या कह रहा है पहले, ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसा समझना, एक आपके पास सिलेंडर है, एकदम आराम से लल्ला, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में पूरा का पूरा एयर भरा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एयर भरा है। अब एक वैक्यूम पंप आ रहा है, कौन आ रहा है, वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप आ रहा है तो इसमें से 1/4 एयर रिमूव कर रहा है, एक टाइम 1/4 एयर रिमूव कर रहा है। तो हमें रिमेनिंग पे बात ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में रिमेनिंग वाले कंडीशन के लिए ही जिक्र कर रहा है। तो रिमेनिंग मतलब बचा हुआ पार्ट। तो एक चीज समझना कैसे करते हैं, ध्यान समझना, जब भी मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज की बात करता हूं तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो जब 1/4, 1/2, 1/3, 1/5 की बात आती है तो उस कंडीशन में टोटल पार्ट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो एक चीज समझना बेटा, अगर टोटल आपके पास 1, ठीक है, तो 1 का 1/4 रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, है ना। क्योंकि यहां पे तुम देख आराम से, यहां पे तुमसे जो भी पूछा वो रिमेनिंग पूछा है। क्या पूछा है, रिमेनिंग ही पूछा है। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा, 1 तो था अपने में से और 1/4 कम कर दो। 1/4 कम करोगे, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा, 3/4। ये लॉजिक समझ में आ गया कैसे किया गया। टोटल को 1 सपोज किया गया, ठीक है, और 1/4 निकल रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, 3/4। यानी अब आप 3/4 निकालिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है ना। तो यहां पे अब हम लेट करेंगे, बात को समझना, लेट। तो अब एक क्वेश्चन लगेगा कैसे, लेट टोटल एयर इज इक्वल टू वी। यानी टोटल एयर जो है हम उसको भी सपोज कर लिए। क्या सपोज कर लिए, भी। अब लॉजिक को समझना कि मेरे पास एयर कितना था, भी था, एकदम अच्छे से। मेरे पास एयर कितना था, पहले एयर कितना था, भी था। यानी इसको हम जो टोटल है अपने पास वो ए सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, ए, क्योंकि ये हमारा एक टाइम पे था। यानी ए वन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, भी हो गया। इतनी बातें ठीक है ना। अब ए टू नेक्स्ट टाइम, यानी ए2 नेक्स्ट टाइम, यानी ए2 अब कितना बचेगा बेटा, यहां पे 1/4 निकल जा रहा है तो फिर रिमेनिंग लिखना है। यानी रिमेनिंग मतलब 3/4 तुम निकाल लो, तो इसका 3/4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3/4 भी हो जाएगा। इतनी लॉजिक ठीक है, समझ में आ रही है। भी था, भी का 3/4 भी निकाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट बच रहा है। उसके बाद इसी तरह अगले टर्म पे जाएंगे तो ए3 निकलेगा। ए3 कितना होगा, अब बेटा तुम इसका भी सबका 3/4 भी निकालो, तो 3/4 भी ऑलरेडी था और फिर इसका 3/4 निकलेगा, यानी आ जाएगा 9/4 भी। बेटा इसी तरह ए4 कितना हो जाएगा, 9/4 भी का 3/4, और 3/4 अब करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 27/16 भी। इतनी बातें ठीक है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिकल समझना कि क्या होने वाला है, ठीक है। इतनी बातें ठीक है। अब जब ये 27/16 भी आ गया, इसी तरह कहानी उसका चलता रहेगा, है ना। तो अब इसको चेक करना है कि ये आपका एपी है कि नहीं है ना। तो अब हम इसको कैसे करते हैं, बात को समझना, ठीक है बेटा, एकदम अच्छे से लॉजिकल वे में। अब समझना, अब यहां से मैं a2 माइनस a1 निकालता हूं, और कोई बोलेगा सर मैं a3 माइनस a2 भी निकालूंगा। हमने बोला सही है, कम से कम ये तो दो देख ले। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हम बोल देंगे कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि a2 माइनस a1 भी डी है और a3 माइनस a2 भी क्या है, डी है। अब तुम a2 माइनस a1 निकाल लो थोड़ा। a2 की वैल्यू कितनी है, 3/4 भी, और माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, भी। और यहां पे a3 की वैल्यू कितनी है, 9/4 भी, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/4 भी। बेटा इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करना हो, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बता, 9 में से 3 गया 6/4 भी, 9 में से 3 गया 6/4 भी।
अब देखो इसको कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3/2 भी है। इतनी बातें ठीक है। अब तुम इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा बड़े आराम से। 4 1 जा 4, 3 में से 4 भी, या तो अपॉन में 1 कर दो। 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 भी बच गया। 1 4 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 भी, 3 में से 4 भी जाएगा, क्या बचेगा? -b/4। क्या एक चीज देख रहे हैं आप कि यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो a2 माइनस a1 की वैल्यू आई है वो नॉट इक्वल आई है। बेटा ये नॉट इक्वल का साइन है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू -b/4 आ रही है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 भी आ रही है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, हेंस इनको एक कंडीशन बता सकते हैं, हेंस hence difference between two term difference between two term are not same, hence it is not AP। ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है? क्योंकि डिफरेंस इनके बीच के दो टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो हम बोल सकते हैं ये चीजें एपी में नहीं है भैया, एकदम बातें खत्म हो गई। यानी आपके अकॉर्डिंग जो आपका ये क्वेश्चन था ये एपी में नहीं था, मतलब सेकेंड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं ये नॉट एपी था। ये क्या था? नॉट एपी था। इतनी बात है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है? द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर द एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द ₹50 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, लॉजिकल वे में बस इतना समझना कि कह रहा है कि कोई एक वेल मतलब कोई भी एक कुआं का जो गड्ढे का खुदाई है जो भी हो, उसमें जो आपका कॉस्ट है वो ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब 1 मीटर, मतलब 1 मीटर खनने का यानी 1 मीटर खुदाई का यानी 1 मीटर जो गड्ढा वो कर रहा है, 1 मीटर गड्ढे करने का जो भी उसके पास है वो ₹50। कितना है? ₹50 फॉर ईच सब, सॉरी 1 मीटर का, सॉरी 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो ₹150 है। कितना है? ₹150। तो जब ₹150 और हर 1 मीटर का कितना है? ₹50। तो आई थिंक एकदम पहला वाला क्वेश्चन हो गया। तुम अगर इसको करना चाहो तो देखो बड़े आराम से कर सकते हो बेटा। कैसे? आप A1 को अगर 150 ले लोगे, ले लिया A1 को 150, क्योंकि 150 पहला वाला हो गया पैसा। अब जब तुम A2 आओगे तो 150 तो उसको दोगे ही, और अब कितना ले रहा है एक्स्ट्रा? ₹50 ले रहा है, यानी कितना हो गया? 200 हो गया। A3 कितना आएगा बेटा? 200 प्लस 50 कितना आएगा? 250 आएगा। इसी तरह बातें बढ़ती जाएंगी। अब देखो क्या हर एक टर्म पे डिफरेंस सेम है? सर यहां से यहां तक 50 का डिफरेंस है, यहां से यहां तक 50 का डिफरेंस है, यहां से यहां तक का 50 का डिफरेंस है। मतलब हर एक एक टर्म पे जो डिफरेंस आएगा वो 50 का आएगा, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका ₹50 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक क्या है? एपी है। ओके, इतनी बातें ठीक है। मतलब ये तो एपी हो जाएगा, चलते फुर्सत में इसको गैप कर लेना। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को हम लगाते हैं। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited as the compound interest at the 8% per annum। ठीक है, एट द रेट ऑफ द, ठीक है। अब देखो इस चीज को आपको क्या लगाना है, बात को समझना। ठीक है, हम थोड़ी सी बातों को डिस्कस करते हैं कि हमें क्या कह रहा है। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 is deposit at a compound interest at a 8% per annum। तो थोड़ा सा बात को समझना बेटा, हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपको आगे थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आप एक चीज समझना, हाँ आराम से आराम से। आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, अमाउंट P 1 प्लस R/100 टू पावर टाइम, कुछ इस तरीके से पढ़ा है ना।
हाँ हाँ, एक बार देखना, कुछ इसी तरीके से तो पढ़ा होगा। अब अपनी वैल्यू को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हम्म। बाकी हम बता रहे हैं। ठीक है बेटा। हाँ हाँ हाँ, अरे ये पढ़े होंगे आप ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई में आपने पढ़ा होगा। अब बेटा थोड़ा सा एक चीज समझना ना, इसको टाइम टाइम पे लेके चलना है। पहले आप क्वेश्चन पे आ जाना, आपको क्वेश्चन पे ये दिया गया है, मैं इस चीज को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कितना दिया बेटा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो आपका, वो प्रिंसिपल पहले देख लो। यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, और रेट रेट कितना है, 8% है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात आना, तो हम इसके बातों को डिस्कस करते हैं। सिंस प्रिंसिपल, या पी आप लिख लीजिए, सिंस पी इज इक्वल टू कितना है, 10,000 रुपीज, रेट आर ले लेते हैं, वो कितना है, 8%। बेटा पहले साल में जब आएंगे, पहले साल आएंगे तो टाइम क्या रहेगा, 1 साल रहेगा। दूसरे साल आएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 2 साल हो जाएगा। तीसरे बार आएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। यानी समझना बात को, अगर मैं इन फर्स्ट ईयर बात करूं, इन फर्स्ट ईयर, तो उसको मैं ए ले लूं या A1 ले लूं। अब A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, पी की जगह पे कितना है, 10,000, 1 प्लस आर, रेट रेट आपका कितना है, 8 है, अपॉन में 100, पावर टाइम, टाइम पहले साल है तो टाइम पहले साल कितना होगा बेटा, 1 होगा। A1 इज इक्वल टू 10,000, बेटा इसको तुम अगर कट करना चाहो तो कट कर लो, 4 2 जा 8, और ये 25 बार में कट हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 में 2 ऐड करेंगे, 27 अपॉन में 25। और नहीं भी ऐड कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं, तो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। एक काम करो, आप इसको बिना कट पिट किए ही लिखो, ठीक है, आगे जाके हो सकता है कट जाए। यानी यहाँ पे आपका है 8/100, और यहाँ पे इसको लिख सकते हो 108/100, ठीक है। और यहाँ से 1020 चलते फुर्सत में आप निकाल देंगे, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होने वाली। ओके, अब आ जाओ। इसी तरह बेटा हम निकालेंगे, अब बात को समझ लो, दूसरे साल में कहा, ठीक है, इन सेकेंड हम इसको A2 बोल दें क्या, वेरी गुड। अब अगर आप इसको A2 बोल रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000, 1 प्लस 8/100, और इस बार पावर जाएगा 2, क्योंकि टाइम, पावर क्या होता है, टाइम, क्योंकि फार्मूला तो देख भाई, टाइम है, और टाइम 2 साल हो गया तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी A2 इज इक्वल टू 10,000, इसको 108 ऊपर जाएगा, देख पावर 2 है तो कितनी बार लिखेगा, 2 बार लिखेंगे सर। हमने कहा वेरी गुड। अब इसको काटने की फुर्सत बना, 1 2 1 2 1 2 1 2, कट जाएगा कि नहीं बच गया, बोला सर बहुत सही है। हमने कहा बिल्कुल सही। A2 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर, 108 इंटू 108, आ जा इधर, ठीक है। आपको क्या करना है, 108 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वेट वेट, ठीक है। और 108 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, 108 और 108 का मल्टीप्लाई, ठीक है, बच्चों वाला मल्टीप्लाई, हाँ भैया एकदम बच्चों वाला मल्टीप्लाई, 299,2944। क्या बातें सही है, एक बार देख लो भाई कहीं गलती नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि क्या भरोसा, ठीक है एकदम सही है। चलो बेटा एक टर्म तो अब और निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो चेक हो पाएगा कि है कि नहीं है एपी में।
तो आना। अब हम क्या फाइंड करेंगे, A3 को ना। जब हम A3 की तरफ चलेंगे बेटा, A3 जब निकालेंगे, बात को समझना। अब A3 जब निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे 10,000, बेटे यहां पे हो जाएगा 1+8/100 की पावर जाएगा 3, यानी यहां पे आ जाएगा। अब ध्यान रहे 108 108 और 108 3 बार होगा और नीचे जाएगा 6 जीरो लेके। कितने जीरो लेके जाएगा, 3 3 बार जाएगा ना। और बेटा यहाँ पे 4 है, 4 तो कट जाएगा और 2 जीरो बच जाएंगे। अब 2 जीरो बच गया है तो एक काम करते हैं, अभी तुमने 108 का मल्टीप्लाई किया है, 2994 आया है, तो भैया 2944 में 108 का फिर एक बार मल्टीप्लाई करा दो। एक बार फिर क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 8 4 जा 2, एकदम एकदम बच्चों वाले की तरह मल्टीप्लाई। हाँ बच्चे बन जाओ, मल्टीप्लाई के समय अगर बच्चे बन जाओ बेटर रहता है। ओ ये देख लेते हैं। हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर लो बेटा, अरे एकदम 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 मल्टीप्लाई कर लो। अरे बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी सी गलती है, ये मल्टीप्लाई सही नहीं है। हाँ एकदम एकदम, कितना आएगा, 11664 आएगा, 11664 आएगा। और अब यहाँ पे ध्यान रहे 11664 आएगा, कैसे बच्चों वाली मल्टीप्लाई करा रहे हो भैया, की गलती हो जा रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 11664 आएगा बेटा, और फिर आप इसमें 108 का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो बहुत लंबी चौड़ी आ रही है भैया, यानी 1259 12 712 यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक बार, हाँ 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 एकदम सही है सही है सही है। हाँ वहां पे मल्टीप्लाई बेटा गलत हो गया था, ये मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 11664 आएगा। ठीक है, अब ये A3 आपका हो गया बेटा। ध्यान रहे जैसे ही अगर आपका ये A3 हो जा रहा है तो डिवाइड बाई 100 भी है भैया। चल भाई डिवाइड बाई 100 भी लगा दो, डिवाइड बाई 100 लगाओगे तो कितना आएगा, 1259, 2 डिजिट पे जीरो लग जाएगा। अब एक चीज समझना, A2 से A1 का डिफरेंस और A3 से A2 का डिफरेंस निकालते हैं, क्या आता है थोड़ा देखते हैं ना। A2 माइनस M, अब A2 की वैल्यू कितनी है, 11664 माइनस A1 कितना है, 10800। ठीक है, यानी 4 6 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहां बच गया 0 0 0, यानी 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। और थोड़ा सा अब इसका भी डिफरेंस निकालना, A3 माइनस A2। A3 कितना है बेटा, 1259 माइनस A2 निकालेंगे 11664। अब इन दोनों का जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो यहां पे जो डिफरेंस आया है, ये दोनों के दोनों डिफरेंस सेम नहीं आएंगे। मतलब हम ये एक चीज बोल सकते हैं कि इस बार जो A2 माइनस A1 की वैल्यू है नॉट इक्वल टू है A3 माइनस A2 का। हाँ हाँ बेटा एकदम अच्छे से चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, और वही आएगा जो आपको बताया गया है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, पर एक बार आपको चेक करना है। ठीक है बेटा, एक बार सब अच्छे से देख लो। ठीक है, हाँ हाँ एक बार सब देख लो।
तो मैं ये कह सकता हूं कि अब यहां पे A2 माइनस A1 के इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकता हूं कि ये भी आपका AP नहीं है। हेंस यहां पे लैंग्वेज लिख देते हैं, हेंस इट इज नॉट AP। हेंस इट इज नॉट AP। क्यों AP नहीं है बेटा? बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू टर्म नॉट सेम, बिकॉज difference of every two term are not same। लॉजिक समझ में आ गया? मतलब जो डिफरेंस है हर एक टर्म में, जो हर एक दो टर्म का डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे हम इसको एपी नहीं बोल सकते हैं। यानी ये आपका एक सीधा साधा सा क्वेश्चन जो कि कैलकुलेशन था बेटा, थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गया बेटा। क्या कह रहा है? राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी एज अ गिवन। अब देखो यहाँ पे आपको हमें क्या पूछा है? फर्स्ट फोर टर्म पूछा है एपी का, जिसमें ए दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। चलो आ जाओ, तो समझते हैं इसको लगाने का तरीका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए का वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। डी की वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। आ जाओ, तो A1 को तो ही ए बोलते हैं ना, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। चलो अब A2 की वैल्यू कितनी होती है? देखो मैंने एक फार्मूला बताया गया था कि अगर आपको A1 निकालना होता है तो A ही होता है, लेकिन अगर A2 निकालना होता है तो AT का फार्मूला क्या होता है बेटा? A2। अब चिंटू थोड़ा सा तुम ध्यान रखो, आपको ये पूरा बताया गया था कि अगर तुमको A2 निकालना है तो बेटा इससे एक कम कर, A प्लस डी। A3 निकालना है तो इससे एक कम कर, कितना? A प्लस 2D। A4 निकालना है तो इससे एक कम कर, मतलब कितना? A प्लस 3D। A5 निकालना है तो इससे एक कम कर, कितना हो जाएगा? A प्लस 4D हो जाएगा। अब कोई बोला अरे सर ये तो बड़ी बातें इजी है, ये तो ध्यान नहीं था। हमने कहा हाँ बेटा ये तो ध्यान रखना है जो तू ध्यान नहीं रखता है। तो आ जाओ, अब लॉजिक ये है कि अब कोई आएगा A2 निकालने के लिए, तो A2 के लिए क्या कहेगा? सर A2 का अब मेरे को फार्मूला पता है। हमने कहा बोल भाई, तो बोला A प्लस डी तो लिख सकते हैं सर। हमने कहा बिल्कुल सही। A का वैल्यू कितना है बेटा? 10। और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू को भी पुट अप कर 10। अब 10 प्लस 10 कितना होगा? 20 होगा। यानी A2 भी निकल गया, A1 भी निकल गया। अभी आपको निकालना कितना है? फर्स्ट फोर टर्म। फर्स्ट फोर टर्म मतलब 1 2 3 4, अभी 2 टर्म निकला है। तो भैया अब इसी तरह तो हम निकाल सकते हैं ना A3 कितना हो जाएगा? A3 का फॉर्मूला बताओ। A3 का फॉर्मूला A प्लस एक कम 2D। वेरी गुड। A की वैल्यू 10 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, डी की वैल्यू 10। सर पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, पहले मल्टीप्लाई ही करते हैं। 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 10 में ऐड करेंगे कितना आएगा? 30। आ गया ना, A3 भी आ गया। अब कोई बोला सर A4 भी तो निकालना है। हमने कहा बिल्कुल सही, A4 भी तो निकालना ही है, तो A4 निकाल लिया जाए। A4 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 3D, और A का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 10, यहाँ पे हुआ 10। 3 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 30, और 30 को 10 में ऐड करोगे कितना आएगा? 40। ये आपका चारों का चारों टर्म निकल गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन पड़े हैं, जो वो आपको टर्म दे रहा है वो सारे वैल्यू को पुटअप करना है और हर एक एक चीजों को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इतनी बातें ठीक है, समझ में आ रही है? चलते हैं बेटा। ठीक, तो आते हैं, अब हम लगाएंगे इसके क्वेश्चन को 2 नंबर को। हो गया ना बेटा? अब आना अब आना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको भी पहले फुर्सत में उड़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कितना है बेटा? A की वैल्यू कितना दिया है? -2। D की वैल्यू कितना दिया है? 0। आराम से सर पहले निकालेंगे A1। हमने बोला वेरी गुड, A1 की वैल्यू A1 इज इक्वल टू कितना हो गया? -2। सर अब निकालेंगे A2। हमने कहा बिल्कुल सही, पर A2 का फार्मूला? बोला सर अब तो पता है मेरे को। हमने बोला बोल दो, तो बोला A प्लस डी। यानी जो A2 की वैल्यू A की जगह पर कितना रखा?
-2 और डी कितना है बेटा, डी है आपका 0 और A2 बेटा -2। किसी भी नंबर को तुम किसी जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो बना देगा। क्या बना देगा, जीरो। यानी सर यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो हमने कहा हाँ, तो सर जीरो को तो छोड़ सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल सही। यहाँ आ गया -2, हमने कहा बहुत सही। सर A3 भी इसी तरह निकाल लें, हम क्या बिल्कुल निकाल लो। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 2D। अब A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे A का वैल्यू है -2 और 2 इंटू डी कितना है, 0, तो यहाँ पे -2। सर 2 इंटू 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, यानी -2 आ जाएगा। सर ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है, हर एक वैल्यू ही -2 आ रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही है, कॉमन डिफरेंस 0 है, और कॉमन डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है कि हर एक टर्म पे वैल्यू क्या है, सेम है, तभी तो कॉमन डिफरेंस 0 है। बहुत अच्छी बात है सर, मतलब A4 भी तो यही आएगा, बस लिखना ही पड़ेगा A + 3D। हमने कहा बहुत सही पकड़ा। A की वैल्यू -2 + 3 और D की वैल्यू रखेंगे 0, 3 इंटू 0 करेंगे 0 और यहाँ पे बचेगा -2। यानी ये आपके पास एक वैल्यू आपके सामने पड़ चुकी है, और यहाँ पे आपके पास A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। इस तरह हमसे वो चाहे जितना टर्म निकलवाएंगे हम निकालने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, इतनी बातें ठीक है। हाँ, चलते हैं फिर आगे, ठीक है। ओके 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 ओके, क्वेश्चन थर्ड। हाँ, इसके थर्ड को ले लेते हैं सर, इसी पे ले लेते हैं ना, चलो ले ले भाई, चलो। अच्छा भाई, ये देख, तेरा ये सेकंड था और ये तेरा फर्स्ट था, और अब हम लगाने जा रहे हैं थर्ड। ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3। ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3, ठीक है ना, डी की वैल्यू -3। अच्छा, इसको भी बेटा जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। A1 इज इक्वल टू ए, यानी 4 हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A + D हो जाएगा। A की वैल्यू है 4 और प्लस D की वैल्यू है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लाओ। अगर दो साइन एक साथ हो जाएंगे तो एक को ब्रैकेट में, एक को किसमें, ब्रैकेट में। यानी अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 1। यानी A2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम निकालेंगे A3 का फॉर्मूला कितना होगा, A + 2D, और A का वैल्यू है 4 + 2 इंटू डी कितना है, -3, यानी 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 का 3 में मल्टीप्लाई कर बेटा 6, 4 में से 6 जाएगा -2। सर इसी तरह A4 निकाल लो, A4 A + 3D, और A का वैल्यू है कितना, 4 + 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -3। यहाँ पे हुआ 4 प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, 3 3 जा 9, और 4 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -। ये आपका एक फुबो आंसर आपके पास मिलता जा रहा है। ओके, इतनी बातें ठीक है, चलो ठीक है। तो अब आते हैं, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 4, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, उसको भी तो देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 4 4 4 4 4, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 5 भी है इंपॉर्टेंट। ये मैंने बताया था ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम मार्क लगाते चलेंगे, इनको पहचान देते चलेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2। सर एक बार देख ले, क्या है क्या है, ए का वैल्यू -1, डी का वैल्यू 1/2, एकदम सही लिखा गया है। अच्छा सर, ए वन की जगह पर ए की जगह पे -A1 हो गया ना, A1 निकल गया, A1 मतलब ए, ठीक। अब A2 निकालेंगे बेटा, और A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A + D। ए की वैल्यू कितनी है, -1, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। बेटा 2 और 1 का तुम एलसीएम लो, 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2 आएगा, 1 से 2 कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे
-2 प्लस 2 से 2 एक बार में कटेगा और एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे 1। अब -2 + 1 मतलब -1, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि माइनस वाला साइन क्या है, ग्रेटर है। या ऐसे नहीं समझना तो ऐसे भी कर सकते थे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1। सही है। अब A3 का फॉर्मूला होगा A + 2D। A की वैल्यू -1 + 2 × D की वैल्यू है 1/2 और 2 से 2 क्या हुआ, पहली फुर्सत में गया 1, यहाँ पे बच गया 1। -1 + 1 क्या हो गया भैया, 0, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0। उसके बाद हम निकालेंगे अब A4 का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बोलेगा सर A + 3D, यहाँ पे होगा -1 + 3 × D की वैल्यू 1/2। हमने बोला अब तो हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, एकदम सही। यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया प्लस 2 से एक बार में कटेगा और एक का मल्टीप्लाई एक में, यानी 1 3 जा कितना बचेगा ऊपर, 3 ही तो बचेगा। और -1 प्लस यानी 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा बताना, 2/2 आएगा। और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी पहला टर्म -1, दूसरा टर्म -1/2, तीसरा टर्म 0 और चौथा टर्म कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी बातें ठीक है। आई होप सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हर एक चीज़ों को बड़ी अच्छे से बताई जा रही है। फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बताइएगा, हम उस क्लास को अलग से कराएंगे, कैलकुलेशन भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो बस बशर्ते यहाँ पे आपको मेथड, फार्मूला क्या कैसे किया जा रहा है, अगर ये बातें समझ में आ रही है तब तो ठीक है भैया, बाकी आप लोग के लिए कोई भी हार्ड होने वाला नहीं है। ओके, चलो बेटा आगे चलते हैं। अभी तो एक बच्चा है ना, हाँ सब बच्चा है, यानी 2 का फोर्थ की फिफ्थ बच्चा है सर, फोर्थ तो अभी लगाया हमने, बोला माइंड थोड़ी कमजोर हो गई है, क्या है देख लेते हैं भैया। ओह, ए की वैल्यू -1/1.25 और 0.25, वाह। ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू -0.25, देख लेते हैं। ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू -0.25। ये क्वेश्चन है भैया इंपॉर्टेंट, तो इसको बड़े आराम से समझना। सर ए वन की जगह पर तो ए ही रहेगा, हमने बोला सही है, और ए जैसा का तैसा हमने लिख दिया, बहुत सही, ये तो मैं भी लिख सकता था, ठीक है। अब आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है और क्या निकालना है, A4 निकालना है। तो जब A2 और A3 A4 निकालेंगे तो हम फार्मूला बेसिस पे जाएंगे। अब फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूले को थोड़ा सा देखते हैं। यानी A2 निकालेंगे तो A2 का फार्मूला कितना होगा, A + D। A2 का फार्मूला कितना होगा, A + D। अब A + D होगा तो A2 = A की जगह पर कितना है बेटा, -1.25 प्लस डी, और डी की वैल्यू है माइनस में, तो यहां लिखेंगे -0.25। सर दो साइन था इसलिए एक को मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ओके सही है सर, ये तो लॉजिक समझ में आ गया आपका कि आप ब्रैकेट कब लगाते हैं। सर प्लस माइनस माइनस, यहां पे हो गया 0.25। अब बेटा तू देख, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी अगर दोनों साइन नेगेटिव में है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी बेटा इसको ऐड करो। अब इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है, देख तू भाई, पॉइंट को ऐड हल्के में मत लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना और पॉइंट के इधर की चीजें इधर से लिखना और पॉइंट उधर की चीजें उधर से। यानी यहाँ पे 0 है और यहाँ पर है 2 5 5 0 2 2 1 और एक कितना हो जाएगा, सॉरी 2 2 4 और एक कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 1.50 आ गया, 1.50 और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों माइनस होते हैं, तो ऐड होने पर भी क्या आता है, माइनस आता है। यानी ये तो निकल गया A2। अब निकालेंगे बेटा क्या, A3। सर A3 अब तो निकालेंगे, हमने बोला बिल्कुल सही, अब तो निकालना ही पड़ेगा A3। आजा, अब A3 का फार्मूला A + 2D -1.25 + 2 और D आपका नेगेटिव है तो इसको हम लिखेंगे बॉक्स, सही है, यानी ब्रैकेट में। बेटा आ जाओ,
-1.25, घबराना मत, प्लस माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस। अब 2 का मल्टीप्लाई कर, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट और 2 0 0 हो गया। सही है बेटा। अब क्या करोगे, फिर दोनों माइनस में ऐड करोगे, तो ऐड कर लो बेटा एकदम आराम से, दोनों माइनस में तो लिख लो पहले 1.25 होगा और 0.50, यानी यहां पर 5 आएगा और 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, यानी 1.75। बेटा पॉइंट के बाद पॉइंट से इधर से लिखा जाता है और पॉइंट के इधर का इधर से लिखा, मतलब इधर से इधर जाएंगे और इधर से इधर, ये रिटेन करने का तरीका होता है। यानी माइनस आ जाएगा 1.75। माइनस क्यों लगा, क्योंकि दोनों क्या था माइनस में था। ओके, कितनी बातें ठीक है। अब हम निकालेंगे किसको, लास्ट A4, क्योंकि हमें A4 तक तो पहुंचना है। अब A4 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 3D। अब A प्लस 3D यानी A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 3 और ये है -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 3 0 0। अब बेटा तुम इसको जब ऐड करोगे तो एकदम सेम पैटर्न पे ऐड करोगे तो -1 पॉइंट, इस बार मैं बता रहा हूं कितना पाओगे। देखो इस बार दिखा दे रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा देख लो। और कहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो जगह है, यहाँ जाओ देख लो बेटा। आपके पास है 1.25 और यहाँ ऐड करना है 0 किसको 75। 5 5 कितना होगा 0, 7 2 9 और 1 कितना होगा 0 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी इस बार आ जाएगा 2.00 और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप इसको केवल 2 बोल सकते हैं। यानी A1 आपका -1.25, A2 आपका -1.50 और A3 आपका -1.75 और A4 लास्ट में कहाँ चला जाएगा 2 के पास चला जाएगा। तो इतनी क्लासेस जो आपके लिए थी बेटा आज के लिए सफिशिएंट रख रहे हैं थोड़ा सा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अब अपने आप को डील करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा आगे 3 और 4 बचे होंगे आई होप। तो एक बार देख लेते हैं कितने बचे हैं। हाँ बेटा 3 और 2 तो हो गया है, 2 हो गया है, यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बचा है और 4 बचा है। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं और हर एक एक चीज आपको समझ में आ रही है। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है कहीं भी, तो आप बताइएगा। अभी हमने इस बार एनसीईआरटी के 5.1 में ये सीखा कि हम किसी को एपी कब बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन लगाया। और फिर हमने दूसरा क्वेश्चन क्या लगाया, हमको ए दिया था, डी दिया था, तो हमसे 4 टर्म पूछे, 5 टर्म पूछे, कोई भी टर्म पूछे, हम A4 A3 का फार्मूला पुटअप करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इतना हमने सीखा कि अगर मुझे A पता हो जाए और D पता हो जाए तो हम कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए बेटा आप लोग इस क्लास को पूरा अच्छे से पढ़िएगा और पूरा प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर कल मिलते हैं, जो कि इसके आगे से हम कवर कराएंगे, दिन कल 5.1 आपका खत्म कर देंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।